जनसैलाब आज नरेंद्र मोदी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करने जा रही है। अच्छा, मोदी मन की मत बात करो, कुछ सुन लो बात वतन की भी मत मन की बात करो मोदी कुछ। चुनाव में कांग्रेस तो आने ही वाली है, जीतने वाली है। दूसरा जो एक चीज बदलेगी वो ये बदलेगी कि नफरत पूरी तरीके से हारेगी और मोहब्बत जीतेगी। जी, तो जिस मूर्ति की पूजा अर्चना हो रही थी वो मूर्ति कहाँ गई है? जी, नई मूर्ति क्यों ला रहे आप हैं? यही बात कहना चाहते हैं ना कि कांग्रेस इस पर क्रेडिट लेना चाहती है, ताला उसने खुलवाया। हम कहते हैं इस बात की बात ही करने, वो परिस्थितियाँ क्या थी क्या नहीं थी हमें मतलब नहीं है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नुकसान इस बात से है कि एक पार्टी खड़ी होकर के पुरुषोत्तम राम जी का मोदी जी हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। ये शर्म की बात नहीं है जी। भगवान सबको लेकर के जाते हैं जी। अब मोदी जी अपने आप को भगवान से भी ऊंचा समझ रहे हैं। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरा को, मैं हूँ आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैनगंज चौराहे पर, जहाँ पे ये पूरा काफिला आज दूसरा दिन है उनका यूपी जोड़ो यात्रा का, वो यहाँ पे मौजूद है। उनका स्वागत करने के लिए ये सभी लोग रकाबगंज चारबाग से होते हुए यहाँ पे हुसैनगंज की तरफ जा रहे हैं। आज इनका समापन दिन है, जिसको ये लोग शहीद स्मारक पे जाके अंत करेंगे। अभी जितना भी जनसैलाब देख रहे हैं, ये पीछे स्वागत में उनके खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो अभी पूरी रैली आ रही है रकाबगंज होते हुए, चारबाग से होते हुए यहाँ पे हुसैनगंज की तरफ, और इनका आज यहाँ पे अंतिम दिन है, जिसे ये लोग शहीद स्मारक पे अंत करेंगे इस रैली का, इस यूपी जोड़ो यात्रा का। तो चलिए उसी रैली से ही बात करेंगे, उन्हीं लोगों से बात करें आखिर उनका इस पर क्या कहना है। ये जितना भी आप जनसैलाब देख रहे हैं, ये पूरा हुसैनगंज की तरफ जा रहा है। इनके स्वागत के लिए वहाँ सभी लोग जमा हैं। जैसे जैसे ये लोग लखनऊ में इंटर करे हैं, उनके साथ बहुत भारी जनसैलाब जुड़ चुका है। भारत जोड़ो यात्रा से भी इस यात्रा को प्रेम मिल रहा है। इस यात्रा से बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। जैसे भ्रष्ट सरकार, भाजपा की भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नेताओं से पूरा प्रदेश यात्रा निकाली गई है भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पे। अब राहुल जी की 14 जनवरी से जो चलने वाली भारत न्याय यात्रा है, ये और भी बेहतर होने वाली है। इस हिंदुस्तान में नफरत फैलाने वाली सरकार को देश की जनता उखाड़ फेंकना चाहती है। हिंदुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस की सरकार लाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। लखनऊ ही नहीं, यूपी जोड़ो यात्रा जिस दिन से भी शुरुआत हुई है, लगातार अपार जन समर्थन मिल रहा है, जिसका परिणाम आज आप लखनऊ की सड़कों पे ये लाखों की हुजूम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक बदलाव का संकेत दे रहा है। उत्तर प्रदेश चिल्ला के कह रहा है कि भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मैं सचिव हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, मेरा नाम सत्यवीर सिंह है। और ये जनसैलाब देखो, ये जनसैलाब आज नरेंद्र मोदी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करने जा रही है। अच्छा, भ्रष्टाचार चरम पे है जी। नौजवान आत्महत्या करने पर विवश है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है जी। छात्र पढ़ने पर उनकी फीस अधिक लग रही है जी। सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, मगर ये नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार जो सो रही है, उसको जगाने का काम आज अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर कर रहा है। मोदी मन की मत बात करो, कुछ सुन लो बात वतन की भी मत मन की बात करो मोदी कुछ सुन लो बात वतन की भी। पूछेगी गिनती फिर जनता उन कोरोना मौतन की भी, अंबानी और अडानी की ठग सत्ता की सौतन की भी। टीवी चैनल यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम गीतन की भी, कवि बेसुर के गीतन की भी मत मन की बात करो मोदी। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे सर ने पूरी एक कविता लिखी हुई है कांग्रेस के सपोर्ट में। तो चलिए, भी पूरा जनसैलाब आगे जा चुका है, तो अभी आपको आगे दिखाते हैं आगे किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने जितना भी काफिला देखा, ये इस वक्त मैं परिवर्तन चौक पे मौजूद हूँ। यहाँ से ये लोग धीरे धीरे शहीद स्मारक की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे निवेदन है, बैठ जाइए। सभी महिला कांग्रेस की नेताओं से निवेदन है, बैठ जाए। इधर दाहिने साइड आगे जितना भी जनसैलाब आप देख रहे हैं,
ये अपनी यात्रा समापन के लिए शहीद स्मारक पर धीरे धीरे मौजूद हो गए, पहुंच गए। जैसा कि आपने स्टेज पर देखा, स्टेज पे भी अजय राय जी वहां पे मौजूद हैं। उनके नेतृत्व में जिस तरह से पूरी यूपी जोड़ो यात्रा हुई, उसका आज समापन का दिन है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ जमा हैं, चलिए उनसे पहले जानेंगे उनका कैसा अनुभव रहा, फिर उसके बाद और बात करेंगे। कि सहारनपुर से जो यात्रा 20 तारीख को चली थी वो आज यहाँ पे मुकम्मल हुई है जी। और काफ़ी कुछ लोगों में एक उत्साह देखने को मिला है। कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान देखने को मिला है। जी। जिस तरीके से कई राज्यों में जी। हमारी सरकारें बनी हैं, जी। कई स्टेट में हमारे जो उपचुनाव हुए वहाँ भी हम विजयी होकर आए हैं जी। और कहीं ना कहीं हम जहाँ हारे भी हैं जी। वहाँ पर हमारे ही गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियाँ, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी ने जो हमें नुकसान पहुँचाया जी। है, तो हमें लगता है कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इससे। बताइए, ये जो गठबंधन में इतना सीट शेयरिंग को लेकर इतनी उठापटक चल रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? यही तो एक समस्या है ना बड़ी थी कि सीट शेयरिंग को अभी तक समस्या ही नहीं जी। हुई। चुनाव भी अभी बहुत पास तो नहीं है जी। मगर ये जरूर देखना पड़ेगा कि अगर इसी तरीके से हमारे बीच में मतभेद होते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि एक दो पार्टियां जिनकी ज़्यादा नाराज़गी हैं उन्हें अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो 26-28 पार्टियां हैं। अगर मान भी लिया जाए एक दो पार्टी हमसे अलग हो जाती जी, है जी। तो हमारे गठबंधन को इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से गठबंधन को, इसमें कई लोगों को न्योता दिया गया राम मंदिर में आने का, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं नकार दिया। क्या आपको ऐसा लगता है वोट कटेगा? नहीं, वोट नहीं कटेगा। काहे को वोट कटेगा? जी, जी। काहे को वोट कटेगा? मोदी जी ने तो राजनीतिकरण किया ना अयोध्या का और भगवान राम का जी, 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 राजनीतिकरण जी, किया। जी। तो राजनीतिकरण से उससे क्या दिक्कत है? जी। भाई राम तो आस्था का सवाल है। भगवान जी। राम से राजनीति में घुसड़ना नहीं चाहिए ना। जी। उसको राजनीतिक नहीं करना जी, जी। चाहिए। अब वो तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत सेक लिया, पेटेंट कर लिया कि साहब राम को तो हम ही लाए हैं, जी, जी, जी। और हम ही बनाएंगे। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने वो ताला खुलवाया, जी। मूर्ति वही लगवाई, बात, सब आपको ये भी सब कहने की क्या जरूरत है? हमें नहीं। हम कहते हैं जी जी, पूरी बात करें। जी जी जी। पर ताला खुलवाया जी। गया। पूजा अर्चना हो रही थी तो जिस मूर्ति की पूजा अर्चना हो रही थी वो मूर्ति कहाँ गई है? जी। नई इसका मूर्ति क्यों ला मतलब रहे आप हैं? यही बात कहना चाहते हैं ना कि कांग्रेस इस पर क्रेडिट लेना चाहती है, ताला उसने खुलवाया। हम कहते हैं इस बात की बात ही करने, वो परिस्थितियाँ क्या थी क्या नहीं थी हमें मतलब नहीं है। जी, जी। मगर आज जिस वक्त देश का प्रधानमंत्री आज जो है हाँ। वो किस तरीके से राम का हाँ, वो इस्तेमाल राजनीति कर रहा जी, जी, है, जी। वो पूरा देश में भगवान राम को घुमाएगा सिर्फ सत्ता के लिए। क्योंकि आप भी एक युवा हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़ के अभी यहाँ खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस पूरी चीज़ पे? नहीं, अंकल की बात है, सही है। कांग्रेस अभी युवाओं को इतना जोर नहीं दे रही है, जी ये बात हकीकत में है। जी युवाओं की जो समस्या उठ रही है लेकिन उस पर विचार अभी कांग्रेस पे नहीं जा पा रहा है। जी। तो लेकिन आने वाले समय में जैसे यात्रा हो रही है ऐसे और भी सम्मेलन होंगे। अभी जिस लेवल पे धर्म की राजनीति हो रही है जी। और हर व्यक्ति के अंदर एक नफरत का भाव पैदा किया जा रहा है जी। कि ये वो है तो इनसे हमें दूर रहना है जी या इनके पास हमें नहीं जाना चाहिए। जी तो ये हमें लगता है कि डर का माहौल जो पैदा कर रही है बीजेपी पार्टी, ये सही नहीं है। इसके खिलाफ अब अजय राय जी के नेतृत्व में जो आवाज़ उठाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, बहुत ही एक अच्छा माहौल बन रहा है। जी। तो आगे आने वाले समय में अगर ऐसे ही चीज़ें हुई तो बहुत ही कांग्रेस का यहाँ पर इसमें भी मेरा एक सवाल ये है, आप लोग भी युवा हैं और अभी युवाओं में और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी की। जी। तो आपको क्या लगता है ये जो अगर परिवर्तन होता है इस लोकसभा चुनाव में, तो क्या ये धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी? बिल्कुल सुधरेंगी। हम हमेशा सकारात्मक चीज़ें सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे तो फिर बदलाव हो नहीं पाएगा कभी। जी। तो बदलाव होना ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं सहमत हूँ उनकी बात से। बदलाव होना पड़े, एक नियम है, जी। होना चाहिए बदलाव। हम एक पे भरोसा करके उसको बढ़ा नहीं सकते ना। तो मैम, सबसे पहला सवाल, ये इतनी बड़ी जो यूपी जोड़ो यात्रा रही, इस पे कैसा अनुभव रहा? ये आपको भीड़ देख के खुद ही पता चल गया होगा इसका क्या अनुभव रहा है। और बेसिकली जो उद्देश्य है किसी भी यात्रा का, जी। जो भारत जोड़ो यात्रा रही हो या यूपी जोड़ो यात्रा या जो अब आगे आने वाली यात्रा है कांग्रेस की तरफ से, वो सारी है एक देश को जोड़ने जी। की, मोहब्बत को साथ लेके चलने की। जी। क्योंकि ये जो हमारा देश है सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। जी। तो ये चीज़ जो हमारे देश में है, लोगों को निकले हैं जोड़ने के लिए, समझाने के लिए कि हम सब एक हैं। तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छा है और लोगों को भी अच्छा लग रहा है। इसमें एक सवाल ये आता है कि मैम जो इस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो थोड़ी उठापटक चल रही है, इस पे आपको क्या कहना है? क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो सारी चीज़ें बड़े लोगों, बड़े लीडर्स के अंडर आती हैं। जी। जो भी डिसीजंस होंगे सबको देखते हुए होंगे और सबके लिए सही होंगे। जी। आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट में आएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि अंदर घमासान चल रहा है, कुछ नहीं। किसी भी चीज़ का रिपोर्ट कार्ड जब बनता है तो मार्किंग होती है, उसी
हिसाब से चीज़ें हो रही है, बहुत जल्दी भी सामने आएगा। क्योंकि मैम जिस तरह से ये सपा के जो अखिलेश यादव हैं बार बार कहीं ना कहीं मनमुटाव बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं गठबंधन को एक कमज़ोर भी करता दिखता है जो आम जनता में दिखता है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ऊंच नीच हर जगह होती है, लड़ाई झगड़ा हर जगह होता है। अब इस चीज़ को आप अगर ये सोचेंगे कि ये हमारी सत्ता को ख़राब कर रहा है या वोट्स को ख़राब करेगा या सीट्स पे झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत हो जाता है, पर मुझे इतना पता है कि अब अखिलेश जी को भी समझ में आ गया है, इसलिए वो तैयार भी हैं। जैसी भी चीज़ें होंगी वो सब सामने आएंगी, और जनता को अगर ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, पर जब रिजल्ट आएगा तो आई एम श्योर सही होगा। तो फाइनल सवाल, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में कांग्रेस तो आने ही वाली है, जीतने वाली है। दूसरा जो एक चीज़ बदलेगी वो ये बदलेगी कि नफरत पूरी तरीके से हारेगी और मोहब्बत जीतेगी। जी, बहुत बढ़िया है जी, और बढ़िया हम लोग चले हैं। हम लोग तो गाजीपुर से आए हैं, सुमन चौबे हैं जी, और इतना जो है कितना जागरूकता है, इतना जो है जो हौसला जी, जो कि हम लोग यूपी जोड़ों के लिए चले हैं। और ये जो है पूरे जनता की जनता जो जिस उत्साह से देख रही थी, उस नाते से जो है कि जनता जो है कि ये महसूस हो गया कि 2024 में बदलाव होकर रहेगा। मैम बार बार जनता के बीच ये बात फैलती है कि गठबंधन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, क्या ये बात सच है? ऐसा कुछ नहीं है जी। ये विपक्ष जो है, विपक्ष जो सत्ता में बैठी है, ये जो है कि अफवाहें फैला रही है जी। ये जो है कि जनता से ये कह रही है, अफवाह फैला रही है जी कि ये जो है कमज़ोर है, इनका कुछ है नहीं जी, कि जनता ना जाए। लेकिन जी उनको मैं बताना चाहती हूँ जो सत्ता में बैठे हैं जी कि हम लोग एक हैं, इंडिया गठबंधन एक है। जैसे बार बार जो सपा के अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हम इतनी ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस को हम इतनी ही देंगे, इस पर आपको क्या कहना है? वो आपसी समझौता है, हम लोग आपस में समझ लेंगे जी, चाहे सपा हो जी, चाहे बसपा हो, आज चाहे हम लोग की कांग्रेस, हम लोग आपस में समझेंगे किसको कितना सीट दी जाएगी, किसको कितना नहीं सीट दी जाएगी, वो आपस का मैटर है। आपको नहीं लगता इस चीज़ का फायदा कहना बीजेपी उठा ले, क्योंकि उनको लग रहा है इनके आपस में ही झगड़े चल रहे हैं, घर में ही नहीं बन रही है तो बाहर कैसे लड़ेंगे? नहीं, झगड़ा नहीं ना होगा जी। उनको लग रहा है कि हम लोग झगड़ा कर रहे हैं जी, झगड़ा थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोग आपस में समझौता कर लेंगे जी। वो अपना फायदा उठाने के लिए करे तो फायदा इस बार उठा नहीं पाएंगे। तो क्या लगता है इस बार इस चुनाव में अब क्या होने वाला है? हम लोग की कांग्रेस सरकार बनेगी, पूरी तरह तैयार है। 3 राज्यों में बहुमत वोट से जीत रही थी, लेकिन भाई भाजपा सरकार है, जी, वो जी, अपना कमाल दिखा दी बीपीएम में जी। नहीं तो बहुमत वोट से हम लोग की सरकार 3 राज्यों में बन रही थी जी। वो आंकड़ा देखा जाए तो हम लोग की सरकार बन रही थी जी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मतलब उनकी सरकार बन गई? आप बताइए, जो नहीं हुआ तो क्या हुआ? मतलब क्या माने? कुछ ना कुछ फेर बदल करी गई और क्या जी। ऐसे कैसे? हम लोग बहुत आगे जा रहे थे, बहुत आगे जा रहे थे, एक भाग्य ऐसा क्या हुआ कि हम लोग की सरकार पीछे हो गई? झोल तो समझ में सबको आ रहा है जी। यात्रा का प्रतिफल नतीजा देख लीजिए आप जी, जनता कैसे जुड़ी है। आज जो है कांग्रेस पार्टी के वर्कर पूरे उत्तर प्रदेश से लखनऊ में जमा होकर के जी सारे राजनीतिक दलों को उन्होंने संदेश दिया है जी कि उत्तर प्रदेश में अगली बारी कांग्रेस की पार्टी। ये बताइए, ये जिस तरह से गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उठापटक चल रही है, क्या लगता है बार बार जनता के बीच जो मैसेज जाता है कि गठबंधन करने के कमज़ोर हो रहा है, क्या ये बात सच है? कुछ जो है ये गोदी मीडिया के लोग जी अटपट खट की खबर चलवाते हैं जी। अंदर से बात चल रही है और हमेशा गठबंधन में कुछ ना कुछ तो टाइम लगता ही है सीट शेयरिंग में, हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, सीट शेयरिंग स्मूथली होगी और इंडिया लड़ेगी और इंडिया सरकार बनाएगी जी। हाँ। अच्छा ये बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग हो, सपा कांग्रेस के बीच में थोड़ा बहुत उठा पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, किस तरह की होनी चाहिए? तीनों अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा हाँ, कांग्रेस तो लीडिंग रोल है ही है। जी 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 बिल्कुल। सपा आ जाए, बसपा आ जाए, ताकि जो है एक जनाधार हमारा बढ़ जाए, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट चला जाए, मैसेज पहुंच जाए कि ये गठबंधन बहुत भारी है। क्या कहेंगे सर आप इस पूरे गठबंधन को लेकर, जो बार बार दिखाया जा रहा है जनता को कि कमज़ोर हो रहा है? देखिए, ऐसा है क्योंकि अब कुछ लोगों की निगाह में कमज़ोरी दिखाई दे रही है, लेकिन इतना बड़ा गठबंधन है। समाजवादी भी पार्टी एक बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, आरएलडी है जी, और हो सकता है बहुजन समाज पार्टी भी आवे। सभी पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं, सबके अपने अपने सीट के मामले हैं, बैठ करके हल हो जाएगा, इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है। एक सवाल मेरा ये, जिस तरह से अभी राम मंदिर का न्योता दिया गया सोनिया जी को, मल्लिकार्जुन को, तो वो जिस तरह संशय बनाए हुए उन्होंने मना कर दिया, ममता बनर्जी मना कर दी, क्या आपको ऐसा लगता है वोट कटेगा?
नहीं, देखिए ऐसा है, अजीब सी विडंबना है जी कि एक मंदिर, राम जी का मंदिर बन रहा है, पुरुषोत्तम राम जी जिन्हें हिंदू मैथोलॉजी में भगवान कहा जाता है, भगवान है, उन भगवान के मैटर पर जिस तरीके से सियासत हो रही है, ऐसा लग रहा है ये हिंदू धर्म का जितना बड़ा नुकसान इस मामले में हो रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि ये भगवान का मंदिर बन रहा है या किसी सियासी पार्टी का बन रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं इसे जो है राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। अभी आप देखेंगे तमाम आचार्य भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई आप तो सब कुछ हाईजैक कर रहे हैं। ये काम किसका है? ये साधु संतों का काम है। पूजा पाठ साधु संत करते हैं, कराते हैं, और मंदिर निर्माण से लेकर के मंदिर के मसले पर बोलने का अधिकार किसको है? साधु संतों का है। ये मोदी जी या किसी के कहने पर तो मंदिर बन नहीं रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। अब विडम्बना ये है, देखिए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नुकसान इस बात से है कि एक पार्टी खड़ी होकर के पुरुषोत्तम राम जी का मोदी जी हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। ये शर्म की बात नहीं है। भगवान सबको लेकर के जाते हैं। अब मोदी जी अपने आप को भगवान से भी ऊंचा समझ रहे हैं। ये बात होनी चाहिए शिक्षा की, जिसे महंगा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, महंगा कर दिया। जहां फीसें अभी 49% फीस बढ़ाई गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और उन संस्थाओं को, उन शिक्षण संस्थाओं को टारगेट किया जाता है जहां पर फीस कम है, जहां गरीब का, किसान का, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पढ़ करके IAS, IPS और डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है। ऐसी संस्थाओं को बीजेपी पूरी तरीके से मिटा देना चाहती है। मंशा है कि एक कारपोरेट हाथ में रहे और बड़े लोग पढ़ें, गरीब गरीब रहे। ये जो जिस तरह से पूरा गठबंधन को कमज़ोर जताया जा रहा है, क्या आपको लगता है? देखिए, हमारा जो गठबंधन है इंडिया कभी कमज़ोर रहा ही नहीं, और गठबंधन भी हमारा कमज़ोर नहीं होगा। यूँ समझिए कि सबके जब वोट परसेंटेज बढ़ जाएंगे, सब मिलेंगे, तो हम 50-55 पार कर जाएंगे अकेले, 60 तक पहुंच जाएंगे। तो एब्सोल्युटली हमारी सरकार इस बार 2024 में बनेगी। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहा लोगों ने, वो पूरी तरह से तैयार हैं इस बार, कि उनका कहना है कि इस बार पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा। जितना बड़ा जनसैलाब आप देख रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा कांग्रेस पार्टी, उसके गठबंधन को मिलेगा। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग में आपके साथ आयुष, ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।